तो बहुत भयानक नुकसान हो गया। गांव वाले बहुत गुस्सा करेंगे। सारी लकड़ियां भीग गई है, सूरज भी नहीं निकल रहा कि इन्हें सुखा पाए। कुछ दिन बीतते हैं, आसमान में अब भी काले बादल रहते हैं। कुछ दिनों से गांव में एक दिन भी सूरज नहीं निकलता। मीनू और जया उदास घर में बैठी थी, तब सभी लकड़ारे उनसे पैसे मांगने जाते हैं। आज तो पैसे मिलने का दिन था ना, लाओ हमारा मुनाफा। मीना और जया सारी बातें सच सच सबको बता देती हैं, जिससे लोग भड़क उठते हैं। हमें तुम्हारी बातों में आना ही नहीं चाहिए था, कर दिया ना नुकसान। बारिश का महीना आने वाला है, हम कैसे गुजारा करेंगे। लोगों के तानों और कड़वी बातों ने दोनों के स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाई थी। इसीलिए दोनों ने घर में रखी सारी जमा पूंजी मुआवजे के तौर पे सबको दे दी। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। दिन ब दिन दोनों की हिम्मत टूट रही थी। एक दिन दोनों घर के आंगन में बैठकर अपना दुख एक दूसरे से बांट रही थी। हमने तो घर की सारी कमाई सबको दे दी। बारिश की वजह से जंगल से लकड़ियां भी नहीं काट पा रहे हैं। ये नहीं है तो मेरा भी दिमाग नहीं चल रहा है। भगवान और कब तक हमें सजा देगा? हमारे पति को वापस भेज दे। श्याम पड़ोस में खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन लेता है। उन्हें पछतावा करता देख श्याम उनके पास आता है। लगता है रूपेश के जाने का दोनों को बहुत दुख हो रहा है। हाँ, हमें समझ आ गया है कि हमने भूल कर दी थी। बिना लड़ाई झगड़ा किए एक सुखी परिवार की तरह कैसे रहा जाता है, ये हमें अब समझ आया है। चलिए मेरे साथ, मुझे आप दोनों को कुछ दिखाना है। इतना बोलकर श्याम उन दोनों को अपने घर लेकर जाता है। रूपेश श्याम के घर में बैठा था। दोनों उसे वहाँ देखकर हैरान रह जाती है। आप यहाँ हैं? आपने हमें बताया क्यों नहीं? तुम दोनों यहाँ क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। हमसे ऐसे नाराज होकर हमें और मत तोड़िए। हम अब कभी आपको दुख नहीं पहुँचाएंगी। माफ कर दो रूपेश इन्हें, ये सच में शर्मिंदा है। दोनों की आंखों में पछतावे के आंसू देखकर रूपेश का मन पिघल जाता है और वो उन दोनों को सच बता देता है। मैं तुम दोनों से नाराज नहीं हूँ। ये तो श्याम के कहने पर मैंने सारा ढोंग रचा था, और देखो तुम दोनों की अक्ल ठिकाने आ गई। अब रूपेश खुशी खुशी अपने घर वापस जाता है। अगले दिन से उसका साधारण जीवन फिर से शुरू हो जाता है, पर इस बार उसे रोज रोज चिकचिक से आजादी मिलती है और तीनों खुशी खुशी एक साथ बैठे होते हैं। आप तो वापस आ गए, पर हमसे जो भूल हुई उसका क्या? घर में अब एक पैसा नहीं बचा है। पैसों का क्या है, वो तो वापस कमा लिए जाएंगे। तुम दोनों सुधर गई, ये बड़ी बात है। धीरे धीरे मौसम साफ होता है। रूपेश फिर से लकड़ियां काटना शुरू कर देता है। इस बार मीना और जया अपनी चतुराई का इस्तेमाल करती हैं और उन लकड़ियों से तरह तरह की टेबल कुर्सी बनाती है। लोग बड़े शौक से उनसे टेबल कुर्सी खरीदते हैं और देखते ही देखते वे लोग बहुत धनी हो जाते हैं। वाह रे रूपेश, 2 पत्नियों की कमाई में खूब उड़ रहा है। लगता है इसलिए तूने 2 शादी की थी कि उनकी समझदारी का फायदा उठा सके। बाजार में बैठे रूपेश को लोग अब भी 2 शादियों का ताना मार रहे थे। तभी जया अपनी चुप्पी तोड़ती है और सबको सच बताती है। आप सबको क्या लगता है इन्होंने स्वार्थ में 2 शादी की? नहीं, अरे इन्होंने तो मेरी जिंदगी बचाने के लिए मुझसे शादी की थी। 2 शादी करना इनकी खुशी नहीं बल्कि इंसानियत थी। दहेज के कारण लड़के वालों ने मुझे मंडप पे ही छोड़ दिया था। लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे। तब इन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद मेरा हाथ थामा था। जो लोग कभी रूपेश और उसकी पत्नियों का मजाक उड़ाया करते थे, सच जानने के बाद अब वे उनकी तारीफ करते न थकते थे। तो इस तरह रूपेश के जीवन में खुशियां आई और 2 पत्नियों की लड़ाई सदा के लिए शांत हो गई।